सबकी नजर इस बात पर मरकूज है कि पाकिस्तान का अगला वज़ीर आज़म अब कौन बनने जा रहा। इलेक्शन हो गया, इसके नताइज आपके सामने। हुकूमत साजी, जोड़ तोड़, साथ मिलाने, तोड़ने जोड़ने का अमल अब भी जारी है। जराये के मुताबिक 40 से 50 सीटों पर इंतखाबी नताइज तब्दील किए गए। इस इलेक्शन में धांधली नहीं हुई बल्कि डाका डाला गया। इसके बरक्स PTI ने रात 4 बजे अपने नताइज जारी किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टोटल 265 सीटों पर फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाते हैं। पंजाब में 109 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल हुई। KPK में 42 नशिस्तों पर PTI के उम्मीदवार कामयाब रहे। बलूचिस्तान में 4 नशिस्तें, सिंध में 21 नशिस्तों पर और इस्लामाबाद में 3 सीटों पर कामयाबी मिली। अल्हम्दुलिल्लाह ये टोटल 189 नशिस्तें यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2/3 अक्सरियत हासिल की। इलेक्शन कमीशन ने चूँकि सरकारी नताइज अगले दिन भी जारी नहीं किए और फिर जब जारी किए तो वो इन नताइज के बरक्स जो इलेक्शन के इख्तिताम पर पोलिंग एजेंट्स अपने साथ लाए, इसलिए PTI मुल्क भर के तमाम हलकों के पोलिंग एजेंट से इलेक्शन के वक्त जारी होने वाले फॉर्म की तस्वीर जमा कर रखी कि इन्हें वेबसाइट पर आवेजा किया जाए ताकि पता चलता रहे कि किस वार्ड में किस पोलिंग स्टेशन पर किस उम्मीदवार ने कितने वोट लिए। बावजूद इसके कि नताइज पर इख्तलाफात शदीद, PTI ने इलेक्शन नताइज पर खुशी का इजहार किया कि पहली बार महसूस हुआ अवाम में कोई तकसीम नहीं और न ही कोई सियासी दरार। मुल्क के 2/3 अवाम बिल्कुल एक तरह से मुल्क की बेहतरी के लिए सोच रहे। गालिबन इलेक्शन कमीशन अवामी राय को तस्लीम करने पर अभी तैयार नहीं, मगर आखिर कब तक? अवाम ये बात अच्छी तरह जानते कि एक पोलिंग स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा 1500 वोट पोल किए जाते, 1.5 घंटे में नतीजा तैयार हो जाता। हर उम्मीदवार को 7-8 बजे रात इल्म हो जाता कि इसने कितने वोट हासिल किए। रिजल्ट का सिलसिला रुक ही नहीं सकता। जहां तक मोबाइल फोन के बंद होने की बात, तो पूरे मुल्क के इंतखाबात पर इनकी वजह से कोई खास असरात मुरतब नहीं हुए। PTI के कारकुनान ने अपने हलके के तमाम घरों से अपील की इलेक्शन वाले दिन अपने घरों में लगे हुए वाईफाई इंटरनेट का पासवर्ड खत्म कर दें ताकि कोई भी इस्तेमाल कर सके, और यही हुआ। मोबाइल के हॉटस्पॉट से कनेक्शन दर कनेक्शन फैलते चले गए और कहीं ये मसला पैदा नहीं हुआ कि मोबाइल फोन बंद है। एक बड़ा मसला, टेलीविजन चैनल पर गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज का ऐलान। सिर्फ 2 नशिस्तों की अगर बात की जाए तो यास्मीन राशिद की कामयाबी हुई और दूसरी नशिस्त जिसमें रेहाना डार तकरीबन 50,000 की बर्तरी से कामयाब रही। ये दोनों रिजल्ट एक नहीं कई चैनल सुनाते रहे, मगर अगले दिन जब इन नशिस्तों पर नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ की कामयाबी की खबर मिली तो इलेक्शन कमीशन के सामने पड़े हुए सवालिया निशान फैलकर मजीद बड़े हुए। हमने एक वोटर से पूछा, तुम जानते थे जिन लोगों को तुम वोट दे रहे इन दिनों वो मातूब है, इनको कौन हुकूमत देगा? तुम लोगों ने अपना वोट क्यों जाया किया? वो हंसा और कहने लगा, ज़बाने खल्क को नकारा खुदा कहते। हमने कुछ लोगों को सिर्फ ये बताने की कोशिश की कि खुदा का नकारा क्या कह रहा। इस वक्त जो लोग जितवा दिए गए वो खुद ये जानते कि वो हार चुके। PTI के आम वोटर से पूछा जाए कि अब क्या होगा तो बड़े ढीले ढाले अंदाज में बोलते, दमादम मस्त कलंदर। फिर यही सवाल हमने नून लीग के वोटर से पूछा, तुम क्या समझते हो कि नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए तो मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे? कहने लगा, हम लोग नस्ल दर नस्ल मुस्लिम लीग नून को वोट देते आ रहे। नवाज शरीफ का बहुत मानने वाला, इन्होंने बड़े मुश्किल हालात में बेहतर फैसले किए। मुमकिन है ऐसा करने से न सिर्फ मुल्क के हालात बेहतर हो जाए बल्कि आने वाले वक्त में मरियम नवाज वज़ीर आज़म बन जाए। हमने कहा, इन्होंने जो मिलकर हुकूमत बनाने की बात की। कहने लगा, बड़ी अच्छी बात, मगर वो ये बात अगर कैदी नंबर 804 से करते तो कोई रिजल्ट निकल भी सकता। मैंने एक नई सियासी जमात के लीडर से पूछा, आप क्या सोचते, क्या तमाम सियासी जमातें मिल बैठे तो कोई हल निकल सकता? तो वो बोला, अवाम ने जिन्हें वोट दिया इनसे बात करने की जरूरत हमें तो मुस्तरद कर दिया क्या अवाम की जानिब से? कैदी नंबर 804 को जिसने छोड़ा इसे किसी ने वोट नहीं दिया। महमूद खान, साबिक वज़ीर आला, परवेज खटक, जहांगीर तरीन जैसे लोग हारे। मैंने फिर भी इन्हीं से पूछा, नून लीग के अगर हारे हुए लोग जीत सकते तो इन्हें जितवाने की कोई सबील निकाली जा सकती। वो हंसा और बोला, जानने वाले सोचते हैं जो इसके नहीं बने
जिसने इन्हें जमीन से उठाकर आसमान पर पहुंचा दिया, वो हमारे क्या बनेंगे?